Assalamualaikum viewers. Today we are going to start the Express Tribune opinion, namely steering the country towards stability. इसका मतलब है कि कंट्री को स्टेबिलिटी इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाया जाए। नेक्स्ट ये लिखते हैं, टाइम फॉर पाकिस्तान सिविल मिलिट्री लीडरशिप टू सीरियसली इंट्रोस्पेक्ट एंड डिवाइस स्ट्रेटजी दैट शेयर्स इकोनॉमिक डिपेंडेंस। कि वक्त है पाकिस्तान सिविल मिलिट्री लीडरशिप का कि वो सीरियसली संजीदा होकर इस चीज का मुआयना करे और वजह करे एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस को से मुल्क को निकाले और मुल्क को एक बेहतरी की तरफ लेकर जाया जाए। One of the major tasks of the incoming government after the elections, कह रहे हैं कि जो मेजर टास्क है ना इनकमिंग गवर्नमेंट का जो इलेक्शन के बाद होगा, would be to focus on improving the economy। वो हो सकता है कि इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए उस पर फोकस हो, एंड एड्रेसिंग द सिक्योरिटी सिचुएशन, और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी सिचुएशन चल रही है उसको एड्रेस किया जाए। The two are interrelated as weak economy exacerbates the security environment and feeds the narrative of the militant। ये दोनों जो है इकोनॉमी और जो सिक्योरिटी सिचुएशन है इंटर रिलेटेड हैं। वीक इकोनॉमी की वजह से जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बन रहा है तो एक नैरेटिव भी बिल्ड हो रहा है मिलिटेंट के लिए। A militancy in turn blocks foreign and local investment and the government to counter the threats siphons national resources and security related endeavors। Militancy in turn अगर देखें तो foreign blocks देखने को मिल रहे हैं, local investment और government को counter करने होंगे ये जो threats हैं national resources के हवाले से, security related जो endeavors हैं, जो कोशिशें हैं, वो मजीद बेहतर करनी होंगी। Pakistan has been caught in this dilemma of balancing its meager resources। पाकिस्तान जो है वो फंसा रहा है meager resources को बैलेंस करने के डायलेमा में ही, and this would be challenge for the incoming government after general election। और ये आने वाली गवर्नमेंट जनरल इलेक्शन के बाद जो आने वाली गवर्नमेंट है उसके लिए भी challenges हो सकते हैं। Successive governments have mostly relied on the IMF and friendly nations to bail us out। Successive government जो भी है ठीक है वो रिलाई करे IMF पे और फ्रेंडली रिलेशन उसको रखने होंगे उनसे, फ्रेंडली नेशंस के साथ, ठीक है। बायलैटरल और ट्राइलैटरल भी टॉक्स रखनी होंगी, क्यों? ताकि वो इनकी बेल अस आउट करें, हम लोगों की मदद करें। The present setup to manage to negotiate a 3 billion IMF loan। अगर present setup की बात करें तो मैनेज कितना हुआ, कितनी नेगोशिएशन हुई, मुज़ाकरात हुए, $3 billion जो IMF का लोन हमें मिला है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। And most likely the incoming government too will be relying heavily on foreign assistance। और बहुत likely ये भी है कि incoming जो गवर्नमेंट होगी वो भी रिलाई करे, फॉरेन असिस्टेंस पर ही रिलाई करेगी। It is, however, time for Pakistan's civilian and military leadership to do serious introspection and devise a workable strategy that shares this unending economic dependence। तो ताहम ये पाकिस्तान की सिविलियन मिलिट्री लीडरशिप के लिए जरूरी है कि सीरियस मुआयना करें, इंट्रोस्पेक्शन करें और डिवाइस करें, वज़ा करें वर्केबल स्ट्रैटेजी जो कि इस अनएंडिंग इकोनॉमिक डिपेंडेंस से मुल्क को बाहर निकाले। Economic fragility has pulled Pakistan down and is severely throttling the potential of its people। इकोनॉमिक जो कमजोरियां हैं वो पाकिस्तान को मजीद नीचे की तरफ लेकर जा रही हैं और शिद्दत वाला जो है वो गला घुट रहा है। उसकी वजह से जो पोटेंशियल्स हैं, वहाँ के लोगों की कुव्वत है, उसका गला घुट रहा है। Meager allocations by provincial governments on education, health, infrastructure are not only affecting the present but future generations as well। ठीक है, जो मीगर एलोकेशंस नजर आ रही है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की एजुकेशन के हवाले से, सेहत के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, ना सिर्फ अभी मौजूदा बल्कि आने वाली जनरेशंस पर भी इसके इफेक्ट पड़ेंगे। स्कार्स रिसोर्सेज, जो हमारे पास रिसोर्सेज की वसाइल की कमी है, इन द लॉन्ग टर्म डू अफेक्ट अ कंट्रीज डिफेंस एंड सिक्योरिटी। तो लॉन्ग टर्म में ये कंट्री के डिफेंस और सिक्योरिटी को भी इफेक्ट कर रही है। What is most surprising is that there is such indifference towards these fundamental issues that are the bedrock of a nation। और surprising क्या है, सबसे ज्यादा मोस्ट हैरान कुन क्या बात है कि indifference है इन फंडामेंटल इश्यूज की तरफ देखने को, उस तरीके से indifference पाया जाता है और bedrock है जो कि एक नेशन के लिए।
Is it possible that the coming national elections, instead of being fought on petty issues and personal targeting, they raise substantive issues of economy, security, law and order, governance, education, health, and those that affect the masses, and discuss programs and their viability? तो क्या ये पॉसिबल है कि नेशनल इलेक्शंस के हवाले से आपस में ये छोटे छोटे जो पैटी इश्यूज हैं उनको छोड़कर, पर्सनल टारगेटिंग को छोड़कर, इन इश्यूज पर जैसे इकोनॉमी हो गई, सिक्योरिटी होगी, रूल ऑर्डर हो गए, लॉ ऑर्डर हो गए, गवर्नमेंट हो गई, गवर्नेंस, एजुकेशन, हेल्थ, इन तमाम पर जो इफेक्ट पड़ रहा है, लोगों के सेहत पर जो इफेक्ट पड़ रहा है, उनके हवाले से प्रोग्राम को डिस्कस किया जाए, उनकी वेबिलिटी लेकर आई जाए? Merely criticizing and bad mounting the opponents is not enough. क्रिटिसाइज करना या बैड माउंट करना ही सिर्फ अपोनेंट्स का, अपने मुखालिफिन का काफी नहीं. In fact, it has a demoralizing effect and draws away people from voting. दर हकीकत ये demoralize effect को लेकर जन्म दे रहा है, ठीक है, और ड्रॉ कर रहा है, लोगों को बहुत पीछे की तरफ धकेल रहा है वोटिंग से. The role of media, especially social media, would be critical in raising awareness, showing a direction that is in the best interest of the country. जो रोल ऑफ मीडिया है, खसूसी तौर पर सोशल मीडिया का, क्रिटिकल जो रेस करनी चाहिए अवेयरनेस, उस हवाले से एक डायरेक्शन दिखाए लोगों को, उसमें उसका रोल है बहुत बेस्ट कि वो इंटरेस्ट दिखाए कंट्री के, कहाँ पर लाई करते हैं बेस्ट इंटरेस्ट कंट्री के. लीड हैज टू कम फ्रॉम मेजर टीवी नेटवर्क्स एंड radio channels where future programs and past performances scrutinized होता है, छानबीन करना, निकालना किसी चीज को छानबीन करके. तो ये चीजें टीवी नेटवर्क्स और रेडियो चैनल से ही, जहां पर फ्यूचर प्रोग्राम्स और पास्ट परफॉर्मेंसेस जो है उनको स्क्रूटनाइज किया जाए, वो ही दिखा सकते हैं. इंटरनेट इन इलेक्शंस इंटरेस्ट इन इलेक्शंस विल बी क्रिएटेड अमंग द मैसेज एंड देयर कॉन्फिडेंस रिस्टोर्ड. जो इंटरेस्ट है ना इलेक्शंस में, उसको रिस्टोर करवाया जाए मैसेज के दरमियान, कॉन्फिडेंस बहाल करवाया जाए लोगों का. इफ दे कंसिडर लीडर्स आर क्रेडिबल एंड पीपल सेंट्रिक, अगर वो समझते हैं कि लीडर्स जो हैं वो क्रेडिबल हैं, साख रखते हैं और पीपल सेंट्रिक हैं. And above all, their preference will be for the party that is serious about their well-being and safety. और above all अगर देखें तो preference क्या होनी चाहिए, पार्टी की है, serious है, well-being है, safety के लिए है, काम करे वो. So far, at least in the rural areas, it is the local leadership that influences the political preferences. So far हम देखें तो कम अज कम at least rural areas में local leadership के हवाले से वो ही influence डालता है political preferences की तरफ. द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज क्रिटिकल. यहाँ पर जो रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन है वो भी काफी क्रिटिकल दिखाई दे रहा है. द कमीशन चेयरमैन हैज रिपीटेडली assured फ्री एंड फेयर इलेक्शन, बट मच वुड डिपेंड ऑन द कंडक्ट एंड ओवरसाइट ऑफ द ग्राउंड स्टाफ. ठीक है, जो उनकी कमिश्नर जो कमीशन चेयरमैन है वो रिपीटेडली अश्योर करवा रहे हैं कि भाई फ्री और फेयर इलेक्शन होंगे, लेकिन जो है डिपेंडेंस कहाँ पे है, कंडक्ट पर ही है और ग्राउंड स्टाफ पर ही है. It would also depend on the conduct of the political parties, ensuring that they do not draw in institutions as has been our past history and stay within constitutional limits. और ये भी हो सकता है कि कंडक्ट करवाए जाए पॉलिटिकल पार्टीज जो डिपेंड कर रही हैं इन इलेक्शंस के हवाले से, और इंश्योर करवाएं कि वो इंस्टीट्यूशन में को ड्रा नहीं करेंगे जैसे हमारी पास्ट हिस्ट्री में होता आया है. और साथ ही साथ जो है हमारी पास्ट हिस्ट्री वाला जो रवैया है वो दोबारा से निकल कर सामने नहीं आएगा. However, in the present situation, keeping Imran Khan out of the run and dismantling his party is certainly not in the country's interest and would make elections a mere paper formality. ताहम जो है ये सिचुएशन जो इमरान खान की देखिए, आउट ऑफ रन हो गए, वो डिसमेंटल हो गई उनकी पार्टी, तो यकीनी तौर पर कंट्री के इंटरेस्ट से बाहर है और इलेक्शन पेपर पर ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी ही है. For whom can we then convince, including our own conscious that the elections were free and fair and the government in place has the support of the people. For उनके लोगों के लिए जो कन्विंस करें, जिनमें इंक्लूड हैं कि कॉन्शियसनेस होनी चाहिए इलेक्शन में, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से, गवर्नमेंट के हवाले से, तो इन प्लेस उनको भी सपोर्ट किया जाना चाहिए. In the past, Nawaz Sharif had met a similar fate and he was kept out of election, but we never learned. और ऐसा ही नवाज शरीफ के साथ हुआ था, सेम फेट उनकी भी थी, उनको भी आउट ऑफ इलेक्शन कर दिया गया था, मगर हमने उससे सबक नहीं सीखा. No country has progressed that strayed away from well-defined and proven democratic practices and constitutional obligations. वो कंट्री तब तक प्रोग्रेस नहीं करती जब तक उसको दूर फेंक दिया जाए और प्रूवन एक डेमोक्रेटिक, एक जमहूरी प्रैक्टिसेस जिसमें मौजूद ना हो और कॉन्स्टिट्यूशन
constitutional, जहाँ पर fries obligations मौजूद ना हो. We do not even have to look elsewhere. Our own place in the country of nation remains diminished. हम elsewhere नहीं देखते, बल्कि हम अपनी ही देखते हैं, कमिटी को देखते हैं nations की, जो कि बिल्कुल तबाह हो चुकी है. And one major reason is the distortion of established political norms, जिनमें से एक बड़ी वजह जो है वो distortion है established political norm की. Recently, the name of Finance Minister Ishaq Dar is being mentioned as the interim PM, और अभी recently Finance Minister Ishaq Dar का नाम जो है वो mention किया गया interim PM के हवाले से. It is not certain how authentic the news is. Hopefully मेरा rumor, और ये confirm नहीं है, certain नहीं है, यकीनी नहीं है कि authentic news है. Hopefully कि ये rumor ही हो. For nothing could be more damaging for the fidelity of the national elections if this is true and reinforce the shallowness of Pakistan democratic culture. और ये damaging भी हो सकता है national elections के लिए, ठीक है, और shallowness देखने को मिलती है यहाँ पर पाकिस्तान की जो जमहूरी culture है उसके हवाले से. It would be a blatant violation of accepted practices and would be a slur on Nawaz Sharif, who is the past has been championing the cause of democracy. अब ये blatant जो आपको देखने को मिल रही हैं वायलेशंस हैं, ठीक है, वायलेट किया जा रहा है एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस को, और नवाज शरीफ की जो कि पास्ट में चैंपियन रहे डेमोक्रेसी के काज के हवाले से. द पोजीशन ऑफ पीपीपी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल एंड वन एक्सपेक्ट्स दैट पीएमएलएन विल रिव्यू इट्स डिसीजन. अपोजिशन कौन है? पीपीपी है, पीपल्स पार्टी, ठीक है, बेस्ड है प्रिंसिपल पर, और एक्सपेक्ट क्या है? पीएमएलएन ही है जो कि डिसीजन देखेगी. डार साहिब कैन बी मेड द पीएम इफ द पार्टी विंस. डार साहिब तभी बनते हैं अगर पीएम, जबकि पार्टी जीतती है, विच इज द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस, जो कि अभी प्रेजेंट माहौल देखने को मिल रहा है. विद मेजर अपोजिशन डिकैपेसिटेटेड इज मोर और लेस असर्टेनिटी, ठीक है, और मजीद जो अपोजिशन है वो बहुत ही कम, उसकी ज्यादा या कम जो है वो सर्टेनिटी पाई जाती है. द इनकमिंग सिविलियन गवर्नमेंट विल बी फेस्ड विद सीरियस सिक्योरिटी इश्यूज एंड इज in close cooperation with the military. It should take measures to counter these effectively. तो इनकमिंग जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो फेस करेगी सीरियस सिक्योरिटी इश्यूज भी, क्लोज कोऑपरेशन करनी होगी उसे एक मिलिट्री के साथ, जो मेजर्स हैं काउंटर करने के लिए इफेक्टिवली. Since the interim setup has taken over the security policies and oversight of the cooperation in Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan against the TTP and Baloch dissidents have been mostly left to the army leadership to tackle. और since तब से लेकर जब से interim जो setup बना है, टेकन ओवर हुआ है, ठीक है, सिक्योरिटी पॉलिसीज जो हैं या ऑपरेशन देखें केपी में या बलूचिस्तान में टीटीपी के खिलाफ, ठीक है, बलोच डिसिडेंट्स के हवाले से, तो वो आर्मी की लीडरशिप पे छोड़ा गया कि वो टैकल करें. लेटली द टीटीपी हैज एक्सपेंडेड इट्स एक्टिविटीज एंड हैज सर्टेन एरियाज नियर द बॉर्डर अंडर इट्स कंट्रोल व्हिच शुड बी अ मैटर ऑफ कंसर्न. बात के तौर पे देखा जाए तो टीटीपी एक्सपेंड कर रही है अपनी एक्टिविटीज को बहुत सारे एरियाज तक, अपने बॉर्डर को, ठीक है, उसके कंट्रोल में जा रही हैं, और इसको कंसर्न के अंदर लेना चाहिए. ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बिटवीन द अफगान तालिबान एंड द टीटीपी लीडरशिप, द लेटर आर एंजॉयिंग फुल फ्रीडम एंड आर यूजिंग अफगानिस्तान एज अ सेंचुरी टू लॉन्च फ्रीक्वेंट अटैक्स अक्रॉस द बॉर्डर. और अफगान तालिबान और टीटीपी की लीडरशिप के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से टीटीपी जो है एंजॉय कर रही है फ्रीडम, अफगानिस्तान को यूज कर रही है और across the border attack कर रहे हैं frequent. The loss of life due to militancy has reached a stage where a policy reprisal is necessary. तो यहाँ पर जो loss of life है militancy की वजह से, ठीक है, ये कैसा स्टेज है जहाँ पॉलिसी को रीअप्राइजल भी करना जरूरी है. A revised comprehensive counter terrorism strategy need to be developed. एक counter terrorism strategy की जरूरत है कि उसको develop किया जाए and implemented in right earnest, और सही तरीके से उसको implement भी करवाया जाना चाहिए. It should draw from the experience of past years and aim at building the capabilities of the civilian law enforcement and the judicial system. और ऐसा के experience के जरिए past year के experiences देखें तो इससे नतीजा अखज़ किया जाना चाहिए, नतीजा ड्रॉ किया जाना चाहिए, बिल्डिंग करनी चाहिए, कैपेबिलिटीज बनाई जानी चाहिए, सलाहियतें होनी चाहिए सिविलियन लॉ की, इसको एनफोर्समेंट होनी चाहिए जुडिशियल सिस्टम के साथ. विद व्हाइल मिलिट्री ऑपरेशंस अगेंस्ट टीटीपी ऑपरेटिव्स इज नेसेसरी, और टीटीपी ऑपरेटिव्स के साथ जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उसके अगेंस्ट वो जरूरी हैं. देयर शुड बी अ जेन्युइन एफर्ट टू एंगेज इन डायलॉग बेस्ड ऑन अ सर्टेन लेड डाउन प्रिंसिपल्स, नेगोशिएशंस विद दोज ग्रुप्स दैट मे बी विलिंग टू सीज वायलेंस. और डायलॉग्स भी होने चाहिए, एंगेज किया जाना चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए उन ग्रुप्स के दरमियान जो कि इस वायलेंस को, की जंग बंदी जिसको कहते हैं, तशद्दुद को रोकने में विलिंग हैं.
उनके साथ। ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर रिलेशंस विद इंडिया रिमेन्स फ्रोजन ड्यू टू पीएम्स मोदी रिफ्यूजल टू एंगेज। लेकिन ईस्टर्न बॉर्डर की अगर बात की जाए तो इंडिया के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो फ्रोजन है, मोदी की वजह से, उसके रिफ्यूजल की वजह से, कि वो एंगेज नहीं होना चाहता किसी भी किस्म की नेगोशिएशन में। फॉर द इनकमिंग गवर्नमेंट वन ऑफ द मेजर टास्क वुड बी टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग दिस फ्रीज। तो एक नई गवर्नमेंट आने वाली है जो, उसके लिए ये भी एक जो है वो चैलेंज है, एक टास्क है कि वो पॉसिबिलिटी किस तरह बनाता है इस फ्रीज को, इस फ्रोजन सिस्टम को तोड़ने के लिए। अ मीनिंगफुल इंटरेक्शन विद अ बूस्ट इन ट्रेड एंड रिलैक्सेशन इन ट्रैवल कुड ग्रेजुअली सॉफ्टन हॉस्टिलिटी। इसके हवाले से जो है मेरा यहाँ पर ऊपर नीचे हो गया पेपर। एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। ओके जी, ये आ गया है यहाँ पर, हम इसको फिर से रीड करते हैं। मीनिंगफुल इंटरेक्शन विद अ बूस्ट इन ट्रेड एंड रिलैक्सेशन इन ट्रैवल कुड ग्रेजुअली सॉफ्टन हॉस्टिलिटी। मीनिंगफुल इंटरेक्शन जो है वो होनी चाहिए, ठीक है, ट्रेड के लिए, ठीक है, रिलैक्सेशन होनी चाहिए ट्रैवल में, कि ग्रेजुअली जो है वो इस हॉस्टिलिटी को, इस दुश्मनी को सॉफ्टली जो है वो खत्म किया जा सके, और एक अच्छा जो है वो नेबरहुड जो है वो तश्कील दिया जा सके। ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।